इस दुनिया में एक खौफनाक नियम था। इंसान मरने से पहले जिस आखिरी चीज को छूता वो उसी में बदल जाता। किसी ने सीख कबाब छुआ और दानव बन गया, किसी ने डायनासोर फॉसिल छुआ और ड्रैगन में बदल गया, यहाँ तक कि एक आदमी ने सिर्फ मैग्नेट पकड़ा और अगले ही पल चलता फिरता स्टील मॉन्स्टर बन चुका था। पिछले जन्म में ली तियान ने एक दिव्य तलवार छुई थी। उसे हजारों उड़ती तलवारों को कंट्रोल करने की शक्ति मिली, लेकिन फिर भी दुनिया के असली मॉन्स्टर्स ने उसे चींटी की तरह कुचल दिया। अब वो दोबारा उसी दिन लौट आया था। दुनिया बदलने में सिर्फ 6 घंटे बाकी थे। इस बार उसने फैसला कर लिया, वो कमजोर बनकर नहीं मरेगा। उसका पहला टारगेट था कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की झो लिंग, क्योंकि पिछले जन्म में उसी लड़की ने कई बार उसकी जान बचाई थी। उसने तुरंत क्लास मॉनिटर को मैसेज भेजा, अगर मुझ पर भरोसा है तो रात 12 बजे फोन ऑन रखना, आज दुनिया बदलने वाली है। मॉनिटर को लगा वो पागल हो गया है, लेकिन ली तियान जानता था कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया डर से कांपने वाली है। धीरे धीरे रात गहरी होती गई, पूरा शहर शांत था। फिर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे धड़ाम, पूरी धरती जोर से कांप उठी। आसमान लाल हो गया, लोग चीखने लगे और उसी पल एक रहस्यमयी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी, ग्लोबल म्यूटेशन शुरू हो चुका है। अब से हर इंसान जिस आखिरी वस्तु को छुएगा उसे उसी की शक्ति मिलेगी। वो वस्तु उसके शरीर का हिस्सा बन जाएगी अगले 24 घंटों के लिए। उस रात इंसानियत की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब शुरू होने वाला था दुनिया का सबसे खतरनाक खेल। ग्लोबल म्यूटेशन आखिरकार आ चुका था। ये कुछ लोगों के लिए वरदान था और बाकी सबके लिए तबाही। लेकिन ली तियान बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसे पता था सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। उधर जैसे ही म्यूटेशन की खबर पूरी दुनिया में फैली, म्यूजियम में रखे डायनासोर फॉसिल्स, एंशिएंट वेपन्स और रेयर ट्रेजर्स के लिए दंगे शुरू हो गए। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, हर किसी को सबसे ताकतवर शक्ति चाहिए थी। तभी क्लास मॉनिटर का फोन आया। दिन में जो मैसेज भेजा था उसका क्या मतलब था? क्या तुम्हें पहले से पता था कि आज रात ये सब होने वाला है? धीरे धीरे सुबह हो गई, पूरा शहर केओस में डूब चुका था। कहीं लूट चल रही थी, कहीं लोग ट्रेजर्स के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। लेकिन ली तियान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था भविष्य में ये सारी चीजें वो सिर्फ अपनी ताकत से छीन सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुबह करीब 11 बजे झो लिंग अपने परिवार की एंसेस्ट्रल जेड लेकर उसके घर पहुंची। उसका भाई पावरफुल मॉन्स्टर हंट पर गया था, पिता एक रेयर सॉर्ड छूने वाले थे और उसकी माँ ने एक पुरानी ट्रेजर ब्लेड तैयार कर रखी थी। लेकिन वो अब भी कंफ्यूज्ड थी। आखिर सबसे बेस्ट चीज क्या है जिसे टच करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास मेरी जेड से भी बेहतर कोई ट्रेजर है? फिर उसने जल्दी से पूछा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? ऑनलाइन सारे एक्सपर्ट्स और बड़े इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि रेयर फॉसिल्स, एंशिएंट वेपन्स या मॉडर्न मशीन्स को टच करने से सबसे डेंजरस पावर्स मिलती हैं। कहीं तुम्हारे पास कोई हिडन ट्रेजर तो नहीं? ली तियान हल्का सा हंसा, तुम्हें सच में लगता है मेरे जैसे आम इंसान के घर में कोई डिवाइन ट्रेजर छिपा होगा? वो सारी चीजें तो अब तक बड़े लोगों ने कब्जे में ले ली हैं। झो लिंग ने गहरी सांस ली, सही कह रहे हो, अब एक अच्छी चीज ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। तो फिर तुम्हारा असली प्लान क्या है? और तभी घड़ी की सुइयां तेजी से आखिरी समय के करीब पहुंचने लगी। झो लिंग अभी भी उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, लेकिन ली तियान बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। जब आखिरी 5 मिनट बचे तब उसने आखिरकार सच बता दिया, सबसे परफेक्ट चीज कोई ट्रेजर नहीं है, बल्कि इंसान खुद है। झो लिंग एकदम चौंक गई। ली तियान ने धीरे से कहा, अगर एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे को टच करें तो उनके अंदर यिन यांग फिजिक जाग सकती है।